चलिए, मनीष मैथ्स में आपका स्वागत है। रेलवे सीरीज 2024 है। आरपीएफ कांस्टेबल, इससे पहले एएलपी, एसआई और कांस्टेबल की लगभग 15 वीडियोस हमने आपको दे दी है अल्टरनेट डेज पे, जैसा हमने आपसे वादा किया था और हम उसके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, आज आरपीएफ कांस्टेबल मतलब आरपीएफ सीरीज की कितनी दिन है? 16वां, और प्रीवाईक्यूज लगा हुआ है किसका? आरपीएफ कांस्टेबल का। बैच का नाम है 02 हीरो। इसको अच्छे से एकदम डिफाइन करके, ठीक है। हम बहुत बड़ी टीम नहीं है लेकिन छोटी टीम है, साथ में लगे हुए हैं। कीप स्माइलिंग, हमेशा हंसते रहिए हर परिस्थिति में। दुश्मन को अंदाजा ना होने दीजिए कि आप परेशान हैं, लगे रहिएगा। चलिए, ये आपको याद है स्लोगन मनीष मैथ्स, एकदम बेस्ट तरीके से ये लोगो याद होनी चाहिए। एक दिन ये इसको ब्रांड बनाना है और हम लोग लगे रहेंगे इसके पीछे। ठीक है, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, बस आप लगे रहिए साथ में। देखिए पहला, विनीत ने 480 रुपए का निवेश किया और 2 साल बाद राशि इतनी हो गई। यदि उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कितना रुपया था? 4860, और 2 वर्ष में हो कितनी गई? 5832। तो कितना ज्यादा हुआ? तो 2 ज्यादा 13 हुआ, 13 में से 6 गया 7। अब यहाँ 7 में से एक, ठीक है, यहाँ क्या हुआ? कैरी लिया था 7, तो ये 17, 17 में से 8 गया, 972 रुपया कितने सालों में हुआ? 2 साल में। तो 1 साल में ब्याज कितना? तो 1 साल में आपका ब्याज हो जाएगा कितना? 486। 486। रेट का फॉर्मूला मैं मर मर के पढ़ाता हूं। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज तथा मूलधन में 2 जीरो कम। अब मूलधन में पैसा नहीं है तो 48 पॉइंट क्या कर देंगे? 6 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इससे काटेंगे कै बार में? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। बहुत बेहतरीन तरीके से रेट का फॉर्मूला लिख लीजिएगा अगर लिखना है तो, जो लोग नहीं पढ़े हैं। 1 वर्ष का ब्याज तथा मूलधन में 2 जीरो कम, यही पढ़ाते हैं क्लासेस में, तो ये याद रखिएगा, मूलधन में 2 जीरो कम। चले नेक्स्ट को पे आते हैं। एक निश्चित 12% धन पर 12% पर कितना हो जाती है? ध्यान से देखिएगा, 12% साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है। अर्जित ब्याज है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अर्जित ब्याज है। तो 12 पचे 60। एसआई बराबर क्या होता है? RT%। तो 12 पचे 60, तो 60% बराबर कितना? 4080। तो पूछ रहा है निवेश की गई राशि, तो 0 से 0 मेरे भाई कट गया, इसका टाइम्स ढूंढ लो। 6 36, 8 छके 48, 68 गुना, तो 100 का 68 गुना कितना होगा? तो ये आंसर आ जाएगा 6800 रुपया। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 पे है अगला, अंतिम राशि ज्ञात कीजिए जब 8000 रुपए की राशि 12% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में निवेश की जाती है। ठीक है, अंतिम राशि मतलब हमें अमाउंट ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। 100% हमको मालूम है, 100% हमारा कितना है? तो 100% बराबर 8000 है। ये इसका क्या गुना है? 80 गुना है। तो 12 चौके RT होता है SI, तो 12 चौके 48, तो 148 का क्या गुना कर दें? 80 गुना कर दें। तो 0 8 8 64 का 4 कैरी 6, 32 6 38 कैरी 3, 11840 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छे से। 12% पर निवेश करने पर 5 वर्ष में 3900 का ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि ज्ञात करें। ठीक है, फिर वही चीज, RT% बराबर SI होता है, तो हमारा कितना दिया है? 12 पचे 60, और 60% बराबर 390। जीरो, एक जीरो से कट जाएगा 1 जीरो। अब ये इसका टाइम ढूंढ लेंगे, तो 65 गुना, तो 100 का 65 गुना कितना हो जाएगा? 6500। ठीक है, अब देखना, कुछ लोग इसको स्क्रीनशॉट मत बना लेना। ठीक है, 0 0 कर देना, 1 जीरो कटेगा लास्ट वाला। ठीक है, चले अब देखिए 6500 हो जाएगा इसका आंसर। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग एक एक सवाल देखेंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि जब हम संघर्ष के पीरियड में हो तो कोई हमारा साथ नहीं देता है, तो सेम हाल मेरे साथ है।
मैं संघर्ष के दौर में हूं, तो लोग मुझे गिराने के चक्कर में लगे हैं। मेरे जितने सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं ना हैं, उतने मेरे घटा दिए जाते हैं। एक अच्छा खासा यंत्र मेरे खिलाफ चल रहा है, तो मैं भी इससे डट के लड़ने के लिए सामना कर रहा हूं। ठीक है, मेरे जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, उतना वो घटा देते हैं लोग। कोई बात नहीं, हम मेहनत से लगे हुए हैं, जिनको घटाना है घटाता रहे। 7,000 रुपए इन्वेस्ट हो रहा है, साथ नहीं दे सकते तो गिराने में तो पूरी दुनिया साथ लगी हुई है। ठीक है, 77 ठीक। अब कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश किया तो 4 वर्ष बाद 12% वार्षिक की दर से प्राप्त होने वाली राशि, तो राशि इससे ज्यादा हो जाएगी, तो 12 चौके 48। SI बराबर क्या होता है, RT%। तो 12 चौके 48, यानी हमारा 148 का 77 गुना हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लगाएंगे नहीं, डिजिटल सम पे जाएंगे। तो डिजिटल सम पे जाएंगे, 8 1 9 कट गया, 4 बचेगा, 7 7 सॉरी जोड़ लेंगे, 7 7 14, 14 का डिजिटल सम 5, 5 के चौके 20, 20 का डिजिटल सम 2 आना चाहिए। तो 2 जिसका आएगा उसका देखेंगे आंसर। ये कट गया, 6 3 9, 9 कट गया, आंसर यहाँ 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ काटते हैं, 6 3 9, 9 कट गया, यहाँ 3 आ रहा है। यहाँ काट रहे हैं, 9 कट गया, 6 3 9, यहाँ कितना आ रहा है डिजिटल सम 4, 9 कट गया, 9 कट गया, यहाँ डिजिटल सम 5, यानी ये हमारा क्या होगा आंसर। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला डिजिटल सम के अनुसार 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 11396। किसी को मल्टीप्लाई करना होगा कर लीजिएगा। रेलवे में डिजिटल सम लगा सकते हैं। ठीक है, फिर वही राशि देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा। 4350 रुपए की राशि 5220 हो जाती है 2 वर्षों में। विजय ने साधारण ब्याज कितने रुपए निवेश किए, तो देखो कितना ज्यादा हुआ। जीरो में से जीरो कट गया, यहाँ चला जाएगा, 12 12 में से 5 गया, 7 बचेगा, 1 बचा, 11 11 में से 8 गया, 870। तो ये क्या साल का ब्याज है, 2 साल का। तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, 435 रुपया। रेट का फॉर्मूला हमने पढ़ाया है, 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, 435, और मूलधन में 2 जीरो कम, तो मूलधन मेरा यही है, 2 जीरो कम नहीं हो सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे 0.5 लिखेंगे। पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, इससे काट देंगे क्या परसेंट, 10%। ठीक है, सेम पैटर्न पे सवाल रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18,000 रुपए की राशि 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या होगी। बहुत अच्छा, चलिए 18,000 रुपए पर है और कितना परसेंट है, 15% है, तो 115/100 गुणे 115/100 करना है। या तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो डिजिटल सम लग सकता है तो लगा लीजिए। पहले काट लीजिए, उसके बाद डिजिटल सम देखेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल से सिंगल कट गया, 5 से काट देंगे 23 बार में, 5 से काट देंगे 2 बार में, 2 से काट देंगे 9 बार में। तो डिजिटल सम लगाने का कोशिश करेंगे, तो 9 इसका डिजिटल सम करेंगे, 5 2 7 इसका डिजिटल सम करेंगे 5, तो ये आ जाएगा 9 गुणे 7 5 35, तो 9 गुणे 8, तो 8 9 72 का क्या आ जाएगा डिजिटल सम 9। 9 जिसका आ जाएगा उसको आंसर दे दिया जाएगा, ज्यादा लड़ना नहीं है उसमें। ठीक है, तो देखिए 5 4 9 कट गया, 8 2 10 का डिजिटल सम 1 हो रहा है। यहाँ ये हो जा रहा है डिजिटल सम 5 3 8 8 8 16 16 2 18, 18 का डिजिटल सम 9 हो जा रहा है, तो शायद ये हो जाए। ठीक है, देखते हैं। अब 5 5 10 8 18 इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। ठीक, तो ये आ जा रहा है 8 2 10 7 17, 17 का डिजिटल सम कितना हो जा रहा है 8, तो ये नहीं होगा, ये 9 है, तो यही डिजिटल सम शायद हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा, 23,805। आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुणा करने को कहेंगे तो गुणा कर दे रहे हैं, 9 गुणे 115 गुणे 23, तो ये आ जाएगा 23 पचे 115 का 5 कैरी कितना 11, 23 से कम 23 11 34 का 4 कैरी 3, 23 से कम 23 और 3 26 गुणे क्या कर लें 9, 9 पचे 45 का 5 कैरी कितना 4, 9 चौके 36 4 40 का 4,
9 छक्के 54, 4 58 का 8 कैरी कितना 5, ये कितना हो जाएगा 23,805। ठीक है, तो कैलकुलेशन से भी करेंगे तो वैसे ही उतना ही आएगा। देखिए, एक निश्चित राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर और साधारण ब्याज का अंतर ये है। तो देखो, मैंने मर मर के पढ़ाया है तुमको, और डायरेक्ट कहता हूं कि 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, फॉर 2 ईयर सीआई और एसआई का अंतर, सीआई माइनस एसआई का अंतर क्या होता है, पॉइंट आर स्क्वायर 2 स्थान तक। तो 10 का वर्ग क्या होगा 100, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, और 2 स्थान तक यानी 1 पॉइंट का अंतर आएगा। कितना आएगा 1 पॉइंट का अंतर आएगा। तो वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी ये 1% आया, तो 1% बराबर इनके ब्याज का अंतर 462 है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा 46200। आंसर 46200, 46200। बहुत अच्छे से देखिए, हमने देखा ये सवाल। चलिए, सेम सवाल है कुछ इसी तरीके का। कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, अवधि में के रूप में संयोजित किया जाएगा 32,000 रुपये। तो देखिए 32,000 है, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 15%, तो 115 बटा 100 गुणे 115 बटा कितना हो जाएगा 100। पहले डिजिटल सम से छोटा कर लेंगे, डबल जीरो, सिंगल से सिंगल कट जाएगा, 5 से काट देंगे 23 बार में, 5 से काट देंगे 2 बार में, 2 से कट जाएगा 16। तो इसका डिजिटल सम 7 आया, इसका 7 आया और इसका 5 आया। ठीक, तो 7 गुणे ये कितना आ जाएगा 8 सत्ते 35, 35 7 गुणे 8, 8 सत्ते 56, 56 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 2। 2 आंसर आना चाहिए, जिसका आएगा वो मार देंगे। 4 3 7 2 9 कट गया, 3 आया इसका डिजिटल सम, 5 4 9 5 आया। यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 7 2 9, 4 इसका डिजिटल सम आया, 4 3 7 2 9 हो गया, बचा डिजिटल सम कितना तो 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। रेलवे में डिजिटल सम लगता है अच्छे से, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मैंने वही कहा सीआई माइनस एसआई 2 साल का डायरेक्ट होता है पॉइंट आर स्क्वायर 2 स्थान तक। ठीक, सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ाया। तो पॉइंट आर स्क्वायर, तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यानी आया 1%, और 1% बराबर आंसर दिया है 5 2 3, तो 100% बराबर आंसर क्या आ जाएगा 52,300। बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने सवाल को टच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलधन 26,000 है, 3 वर्ष बाद 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुल राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, फिर वही कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 26,000 है, 10% बढ़ रही है, तो 110 बटा 100 गुणे 110 बटा 100 गुणे 110 बटा 100। नॉर्मल 5 2 6 0 कट गया, सब कट गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा 8, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 8 गुणे 8, 8 8 64, 64 का डिजिटल सम 1, जिसका रहेगा आंसर मार दिया जाएगा। क्या करना है 6 3 9, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 2। ठीक है, 6 3 9 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, 6 3 9 7 4 13, 13 का डिजिटल सम 4, 6 3 9 6 6 12, 12 का डिजिटल सम 3। तो ये 1 आ रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा इसको गुणा करने पे 34606। बहुत अच्छे से, जो क्वेश्चन डिजिटल सम से लग सकता है उसको लगा लिया जाएगा। चले, ये देखिएगा, एक निश्चित राशि पर 6 संबंधे 5 के अनुपात में 2 भागों में बांटे गए, 6 और 5 के 2 अनुपात में बांटे गए। यदि पहला भाग 48 है, यानी ये 48 है, इसका कै गुना 8 गुना, तो इसका 8 गुना 8 पचे 40। ठीक, 40, तो कुल राशि कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ दें तो कुल राशि कितनी हो जाएगी 88। चलिए, बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ है, पेन है, पेंसिल है और रबर है, इनका मात्रा 3 2 और 1 है।
यदि पेन का दाम 3 रुपया है और इसका 2 रुपया है और इसका 2 रुपया है, तो इस हिसाब से 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2, तो जोड़ लेंगे सबको, तो कै रुपया, 9 4 13, 13 2 15, 15 रुपया। तो 15 का करेंगे कितना, 285 गुना, क्या गुना, तो 19 गुना होगा, 15 कम 15 और 15 9 135, 19 गुना। तो बॉक्स में कितने पेन थे, तो बॉक्स में कितने पेन थे, तो 19 गुना मिल गया है, तो 19 गुना मिला, तो पेन कितने हैं, पेन पेंसिल, तो 19 तिया 57, आंसर दे देंगे 57। बहुत अच्छे से हमने डील किया इस सवाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कहते हैं ना कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके सामने उदाहरण हूं, मैं अकेले लड़ रहा हूं, ठीक है। बहुत से यंत्र मेरे खिलाफ हैं कि इनको हाईलाइट नहीं होने देना है, लेकिन मैं इन छोटी छोटी बातों से परेशान होने वाला नहीं हूँ, विचलित होने वाला नहीं हूँ, मनोबल गिरने वाला नहीं है मेरा। इस रण में उतर चुके हैं तो ये रण लड़ेंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे आप लोग के साथ रह के। ये ये कैसा चैनल होगा जो बिना खरीदे, बिना किसी के योगदान के, अकेले जीरो से एक अच्छे टीम के साथ हम लोगों ने वर्क किया है, जीरो के साथ। ठीक है, तो दमदारी से लगे रहिएगा। चलिए, ABC एक नगद पुरस्कार को आपस में 6 संबंधे 7 संबंधे 8 के अनुपात में बांट रहा है। ABC कह रहा है यदि C को 52,000 मिला, 52,000 मिला, तो इसका गुना ढूंढे, 8 छक्के 48, 4 जीरो, 8 पचे 40, ये डबल जीरो हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 6500 गुना। तो A और B को मिलाकर तो 13 का 6500 गुना कितना होगा, तो डबल जीरो लिखेंगे, 13 पचे 65 का 5 है, 13 छक्के 78, 78 78 और 6 84, यानी 84,500 आंसर होना चाहिए। बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, पेन खरीदते हैं 3 अलग अलग पेन, तो 7 संबंधे 6 संबंधे 5 के अनुपात में है, जिनकी कीमत इस वाले की 5 रुपया, इस रुपया के 10 और इस रुपया के 15 है क्रमशः। अगर सभी बच्चों ने पेन खरीदने के लिए 340 रुपया खर्च किए, देखिए गुणा कर ले, लगभग मान ले 35, 60 और 75, तो 110, 170 रुपए का पेन खरीदा और ये बराबर रेशियो में है 340 रुपए। इसका क्या गुना, 2 गुना, तो 10 रुपए के कितने पेन खरीदे गए, तो 6 है, 6 दूना कितने पेन खरीदे जाएंगे, 12। बहुत अच्छे से इस सवाल को हमने देखा। ठीक है, चलिए, एक पेन पेंसिल और रबड़, पेन पेंसिल और रबड़, 3 संबंधे 2 संबंधे 1, पेन पेंसिल रबड़, कीमतें क्रमशः 3 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया है। तो हम देख लें, 3 त्रिक 9 रुपए का पेन, 4 रुपए का और 2 रुपए का, 9 4 15 का खरीद लिए, 15 का 180 क्या गुना है, 12 गुना है, क्या गुना है, 12 गुना। तो अब हमसे पूछ रहा है बॉक्स में पेन की संख्या कितनी, तो बॉक्स में पेन की संख्या इसकी पूछ रहा है, तो इसका 12 गुना 12 तिया 36। बहुत अच्छे से बाबू, मैं कह रहा हूँ ना, RPF को खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, कांस्टेबल SI खत्म। अब आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ कितने दमदारी से हो कि मैं अगला वीडियो ला सकूंगा कि नहीं। ठीक है, आज व्यूज बहुत कम गए हैं, लेकिन मेरा मनोबल गिरने वाला नहीं है, इससे मैं परेशान विचलित होने वाला नहीं हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, पेन है, बस आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाए उसके बाद हम लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, अच्छे से। और मैं तो लगा हूं, बस आपकी तरफ से अब साथ नहीं मिल रहा है। कुछ लोग कहते थे सर आप साथ नहीं दे रहे हैं, अब तो मैं साथ दे रहा हूं, फिर भी आप लोग मेरा साथ नहीं देते। इसीलिए इस दुनिया में भरोसा, कहते हैं ना, बहुत मुश्किल से होता है, और होता है तो फिर उसको
निभाना पड़ता है। 9 4 13 2 15 और 15 बराबर कितना 135। इसका क्या गुना 9 गुना। तो बॉक्स में पेन की संख्या कितनी, तो इसका 9 गुना 9 त्रिके 27, 9 त्रिके 27। चलिए नेक्स्ट लिखिए। एक स्कूल में बच्चे 3 अलग अलग पेन खरीदते हैं, तो 5 6 4, ये 5 रुपए के खरीदते हैं, ये 10 रुपए खरीदते हैं, ये 15 रुपए के। चलिए खरीदते हैं, देखते हैं। 25 आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, तो कितना रुपए खर्चा हो गया 145, और 145 बराबर कितना रुपया 290। इसका क्या क्या है गुना, अधिक पेन लिए, दो दो गुना। तो पूछ रहा 10 रुपए वाला, तो 10 रुपए वाला पेन इसका दोगुना कितना हो जाएगा, अभी आया था 12। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, एक एक सवाल आए कोई लगाए चैलेंज, ठीक है। आसान से आसान और कठिन से कठिन हर सवाल मैंने आपके सामने रख दिया है। एबीसी में 3 नगद पुरस्कार रखे गए, यदि सी को 49,000 रुपया मिला, देख लीजिएगा इसका क्या गुना हो जाएगा 7,000 गुना हुआ, ठीक है। ये इतना मिला इसको 7,000, तो ए और बी को मिला के तो 8 का 7 गुना 7,000 गुना कितना होगा 8 सत्ते 56 लिख के 3056,000, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से 61 नंबर पे है और बहुत करीब होगा। देखिए ये शेषफल का सवाल है। 5 2 2 4 को 9 से काटेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो सीधा रूल होता है डिवीजन में 9 और 3 का कि अगर जो कट गया 9 उसको हटा दीजिएगा, जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। 2 2 4, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी में औसत ज्ञात कीजिए जिसका पहला और अंतिम पद। औसत के लिए हम डायरेक्ट बताए हैं, जब समांतर श्रेणी की बात होगी तो 33 + 45 बटा क्या कर देंगे 2, पहला और अंतिम दिया है, तो ये कितना आ जाएगा 78 को 2 से काट दिया जाएगा तो आंसर कितना 39। मैंने बोला है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है। क्लास में हमेशा बताता हूँ बटा 2 औसत जब ये है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39, ठीक है। फिर वही चीज, तो पहली प्लस अंतिम बटा 2 कर देंगे, तो पहली कितनी है 45, अंतिम कितनी है 57, बटा क्या कर देंगे 2, तो ये जोड़ देंगे 2 हो गया कैरी 1, 5 1 10 102, और इसको 2 से काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 51 टाइम्स 51 गुना। चले तो इस हिसाब से देखिएगा, आपसे कह रहा हूं 3 सीरीज खत्म, आरपीएफ एसआई खत्म, आरपीएफ कांस्टेबल खत्म, अब खत्म हो गया ये, ठीक है कंप्लीट। और लोको पायलट लोको पायलट या एएलपी कह लीजिए इसको, सॉरी एएलपी, दोनों बात वही है, असिस्टेंट लोको पायलट। ये 3 वीडियो मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। टोटल 16 वीडियोस में एक एक क्वेश्चन मनीष राय ने लगाया है, ठीक है। आज से वादा कर रहा हूं मैं औरों की तरह नहीं, बस एक आप मुझे एक अच्छा पहचान देने की कोशिश करिए। मैं नाम के लिए मरता हूं और आप काम के लिए तरस जाएंगे कि ऐसे ऐसे काम मैं करके दूंगा जो यूट्यूब के इतिहास में नहीं हुआ है। बस मेरी टीम नहीं है, मैं अकेला हूं, अकेला लड़ रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। ये मत कहिएगा मैं आपके सामने रो रहा हूँ, मैं 1 मैन आर्मी करके लड़ रहा हूँ। मेरे पास भी अगर 50 लोगों की टीम अच्छी खासी बैठी होती तो मैं भी आपको दिखाता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। भीड़ इकट्ठा कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जितने भी हैं मेरे लॉयल हैं, आप ही लोग मेरे लॉयल हो। तो आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, बढ़ूंगा जरूर, बस आप साथ देते रहिएगा। तो इतना खत्म होता है। इसके बाद देखते हैं जैसा होगा। अगर टेक्नीशियन लगा हुआ है, जेई है, तो जेई में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जेई को मैं खत्म कर दूंगा तो रेलवे के इधर के हिस्से खत्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं रुझान करूंगा एसएससी जीडी की तरफ, ठीक है, क्योंकि यही बच्चे जीडी में भी भरे हैं, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं रेलवे वालों को रेलवे के साथ, रेलवे वालों का जो पेपर अभी है मैं उनका पूरा पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। रेलवे सीरीज खत्म हो गई है जो इस साल में पेपर पड़ा है 2024 में। अब जब जीडी को मैं पूरा लगा लूंगा, जीडी करा दूंगा, ठीक है, तो उसको देखूंगा फिर उस तरीके से कैसे करते हैं, पॉसिबल क्या है, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए।
तो जीडी के लिए मैं प्रयास करूंगा कि जीडी के क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस कराऊं। एक दिन में लगभग 30-30, 40-40 क्वेश्चन अनुमानन मेरी कोशिश रहेगी। एसएससी जीडी के 30-30 क्वेश्चन को 2000 जो लास्ट में बीता है उसको खत्म करने की, 2023 वाली या 2024 में ही जो पेपर हुआ है, मैं इसको कंप्लीट कोशिश करूंगा कि आपको खत्म करके दे दूं एसएससी जीडी 2024 के नाम से। ठीक है, तो इस नाम से ये प्रहार करके इस बैच को रखा जाएगा कि प्रहार किया जाएगा हम लोग। तो मेरा कोशिश रहेगा कि प्रहार इस बैच का नाम रख के और एसएससी जीडी खत्म करेंगे। कब? जब मैं जेई करा दूंगा तब, क्योंकि ये रेलवे वाला सेक्शन खत्म होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जैसे जीडी खत्म होगी हमारी फुल फोकस एनटीपीसी पे चली जाएगी, अदर्स एग्जाम पे चली जाएगी। तो अभी मेरा रुझान अभी प्रेजेंट टाइम में जेई पे रहेगा। जेई के कुछ सवाल ही आए होंगे, हमको लग रहा है 1-2 दिन में जेई खत्म हुआ होगा, तो वही 40, 41, 42 क्वेश्चन जो भी रहा होगा, तो जेई को मैं पहले खत्म करूंगा 20-20 क्वेश्चन का जो भी सेट बना के। उसके बाद मैं जीडी का प्रहार बैच लाऊंगा। ठीक है, और आपसे उम्मीद करूंगा कि उसमें भी आप मेरा साथ देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।